जय हिंद दोस्तों। अगर आप एमपी बोर्ड से हैं और 12th क्लास में हैं या 11th क्लास में और अपने एग्जाम के लिए संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं और संस्कृत का साहित्य पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हर पेपर में साहित्य से क्वेश्चंस आते हैं 10 से 15 नंबर, और आप वो पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। संस्कृत साहित्य पूरा कराया गया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ डिटेल में आपको पूरा साहित्य पढ़ाया जाएगा। संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य मतलब क्या है? जो वेद पुराण महाकाव्य महाभारत गीता रामायण ये सब लिखे गए हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, वो उसी को बोलते हैं साहित्य। ठीक है, अपन उसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। अपने संस्कृत में कौन कौन से काव्य लिखे गए, कौन कौन सी वो लिखे गए, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या कुछ इसको डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने अपन को दिया वैदिक साहित्य। ठीक है, वैदिक वैदिक साहित्य आपको नाम समझ में आ रहा है कि वेद के बारे में होगा। इसमें केवल किसके बारे में? वेद है ना, जो उनका साहित्य। तो फील आ रहा है कि नहीं साहित्य का? साहित्य क्या है? जो किताबें वगैरह लिखी जाती हैं, तो वेद लिखे गए हैं, तो उसी का जो वेद लिखे गए हैं उस साहित्य के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। तो वेदो अखिलो धर्मूलम इति मनुर्वचन, तो यही मनु के क्या वचन है? इति मनुर्वचन। मनु के वचन क्या है? कि वेद अखिलो, अखिलो यानी संपूर्ण धर्म का मूल है। ठीक है, कु नाम वेदा इति च इति च इद उच्यते विदन्ते गायन्ते लवन्ते धर्मादि पुरुषार्थानाम एभि रीति वेदा। ठीक है, को नाम वेदा। कोई बोले भाई वेद क्या है, तो इति चा इति उच्यते, तो यही बोला जाता है कि विदन्ते ज्ञायन्ते, मतलब कुछ ज्ञान के लिए, या जो भी विदन्ते जो भी है, लभ्यन्ते कुछ भी पाने के लिए, धर्मादि मतलब धर्म के लिए, धर्म आदि, धर्म क्या आपको पता है? धर्म के लिए, और आदि से अर्थ है कि अर्थ काम मोक्ष, इन सब के लिए जो पुरुषार्थ एवं रीति वेदा, इन सब के लिए जो जिसकी जरूरत पड़ती है, मतलब जिनसे हमें इस सारे पुरुषार्थों के बारे में, पुरुषार्थ किसको बोल रहा है? धर्म आदि चीजों को पुरुषार्थ बोल रहे हैं। तो इन सब पुरुषार्थों के बारे में जिनका ज्ञान अपन को जहां से मिलता है, वो क्या है? वही वेद है। एवा रीति वेदा, ते चा वेदा एक पूर्वम एका भूता। क्या था कि वो सारे वेद, ते चा वेदा क्या थे? पूर्वम पहले, एक ही भूता मतलब एक ही थे सारे, मतलब एक ही ज्ञान था, एक ज्ञान का भंडार था, एक ही भूत था, लेकिन एक ही भूता वेद राशि ऋग यजुर सामा अथर्व वेद रूपेण व्यासेन विभक्ता। लेकिन क्या वो इस एक भूत वेद राशि को क्या बोल रहा है? उस वेद राशि बोल दी उन्होंने उसको, और बोला जो पूरी एक ही भूत थी उसको ऋग, ठीक है, ऋग यजुर साम और अथर्व वेद रूप में व्यास ने विभक्त कर दिया। व्यास जी ने क्या विभक्त मतलब कि बांट दिया इन चार वेदों में, यजुर साम अथर्व और ऋग। ठीक है, यत्र स्तुति परक मंत्रः ऋग्वेदत्वेन देव पूजाया आदि क्रियाकलाप युक्त मंत्रः यजुर्वेदत्वेन गीत रूपेण विद्यमान मंत्रः सामवेदत्वेन विज्ञान तंत्रज्ञ लौकिक इच्छा प्रदानात्मक मंत्रः अथर्ववेदत्वेन परिगण्यते। तो क्या है? तन्वी आ चुकी है, तन्वी दिख रहा है आपको? तो यत स्तुति परक मंत्र, जहाँ क्या स्तुति के मंत्र हैं, स्तुति के मंत्र हैं। ठीक है, तो जहां स्तुति के मंत्र वो क्या? ऋग्वेद है। देव पूजा या आदि क्रियाकलाप, देवों की पूजा आदि के जो क्रियाकलाप हैं, देखो देव पूजा यज्ञ, देव पूजा और यज्ञ के जो क्रियाकलाप होते हैं उनके से जो मंत्र हैं, जिस जो वेद इन मंत्रों से युक्त है वो कौन है? यजुर्वेद। ठीक है, गीत रूपेण विद्यमानतरा मंत्रा सामवेदत्वेन, और गीत के रूप में जहाँ जो मंत्र गीत के रूप में विद्यमान है जिस वेद में, वो सामवेद है। और विज्ञान तंत्रज्ञ लौकिक इच्छाया प्रदानात्मक मंत्रा अथर्ववेदत्वेन परिगण्यते, और विज्ञान तंत्र और लोक की इच्छाएं, लौकिक इच्छा मतलब संसार में जो लोगों की इच्छा होती है वो प्रदान करने वाले मंत्र जिस वेद में हैं, वो कौन सा वेद है? अथर्व वेद। ठीक है, परिगण्यते यानी होना या उसमें पिरोए हुए। तो अब आगे पढ़ते हैं। वेदा संहिता ब्राह्मण्य को उपनिषदम भेदेन पुनर्विभक्ता। वेदों को क्या किया गया? जैसे कि इन्होंने चार वेदों में बांटा, किसने? व्यास जी ने, व्यास ने। अब क्या हुआ? वेदों को संहिता ब्राह्मण अरण्य और उपनिषद भेदेन पुनर्विभक्ता, अब अलग अलग वेदों में बांट दिया। जैसे कि अपन पढ़ते हैं संज्ञा, जैसे संज्ञा ही पढ़ते हैं, तो संज्ञा को कभी वचन के अनुसार भेद किए गए उसके,
तभी उसके जे वैसे वाले के एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन इस तरीके से भेद किए गए। तो अलग अलग तरीके से भेद किए जाते हैं कई चीजों के। इसी तरह वेदों को भी कई लोगों ने अलग अलग बेसिस पे बांट दिया, जैसे किसी ने उपनिषदों के रूप में बांट दिया, किसी ने संहिता, ब्राह्मण, अरण्य, ठीक है, वेदेन पुनर्विभक्त, उनको पुनः पुनः विभक्त किया। पूर्वम वेदानाम वैवा शाखा उपलभ्यन्ते, पहले क्या वेदों की बहुत शाखाएं होती थी। क्यों हुई ये शाखाएं? इसी कारण से हुई क्योंकि ये लोगों ने किए, उनको बांटे अलग अलग तरीके से। अब क्या, महर्षि पतंजलि अनुसारम एक शतम मध्वर्यु शाखा, महर्षि पतंजलि के अनुसार एक शत मतलब कि 100 अध्वर्यु की शाखाएं थी। अध्वर्यु की कितनी शाखाएं थी? 100। सहस्त्र बतरमा सामवेदा, सहस्त्र अर्थात 1000, सहस्त्र मतलब 1000, 1000 किसी शाखाएं थी सोमवेद की, सामवेद की 1000 शाखाएं। ईशंति एक विसंति धा बाह वृचम, जो बाह वृचम था उसकी कितनी? एक विसंति मतलब कि विसंति मतलब 20 और एक तो 21 शाखाएं, ठीक है। नव थाव अर्थौ वेद परंतु कालवशाते न उपलभ्यन्ते इदानीम, देखिए नव अथर्वऊ, अथर्ववेद की कितनी? 9 शाखाएं थी, परंतु काल वशात मतलब जैसे समय बीतता गया, काल के कारण क्या हुई, वो अब उपलब्ध नहीं है। ये सब पुरानी बातें, ये केवल इतना ही पता चल पाया कि ये इतने इतने विभक्त थे, परंतु आज अगर आप ढूंढने जाओ कि हमें एक 9 अथर्ववेद की, हमें 9 वो जो थे मूल रूप थे, जो 9 उन्होंने भेद किए थे, वो आप हमें मिल जाए, हम उसी तरीके से पढ़ लें, तो वो आप नहीं मिलेंगे, क्योंकि समय के साथ वो खत्म हो गए, अब वो उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि वेद के बारे में पढ़ा, वेद को 4 रूपों में बांटा गया है, ये ऋग, यजुर, साम, ये अथर्ववेद, ठीक है। ये मधुर क्या मैसेज कर रहा है? मधुर ज्वाइन नहीं हो पा रहा, कोई मैसेज करना हो उसको लिंक भेजने की। चलो, तो एक तो अपन ने पढ़ा ये 4, ये तो नाम सबको वैसे याद ही हो गए होंगे, और थोड़ा सा ये भी याद करने वाला है कि स्तुति के मंत्र किसमें? ऋग्वेद में। पूजा वगैरह करने के और लौकिक इच्छाओं को पाने वाले यजुर्वेद में, ठीक है। सिंपल स्तुति मतलब जी जैसे वो है एक रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र है, तो एक स्तुति स्तुति करने का मंत्र है, ये तुम्हें माता और गुरु ब्रह्मा, तो ये सब स्तुति के मंत्र हैं, तो ये सब अपन को कहाँ में मिलेंगे? ऋग्वेद में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन पूजा करने के, जैसे कि चंदन लगा रहे हैं, फूल डाल रहे हैं, तो वो मंत्र बोलते हैं ना जब भी कोई पंडित जी आए, तो वो सब मंत्र या अपन ने लौकिक इच्छाओं को प्राप्त करने वाले वो सब मंत्र किस में होंगे? यजुर्वेद में, ठीक है। गीत के रूप में भी मंत्र होते हैं, कई संस्कृत में गीत होते हैं, तो वो सब किसमें विद्यमान है? सामवेद में। और जो विज्ञान तंत्र से, सॉरी, जो मैंने यजुर्वेद में मैंने वो भी बोल दिया शायद, लौकिक इच्छाओं को प्राप्त करने वाला, सॉरी, यजुर्वेद में केवल कौन सी? देवों की पूजा, यज्ञ आदि के मंत्र होते हैं, गीत रूप में सामवेद में होते हैं। और जो विज्ञान और तंत्र, विज्ञान तो आप समझ रहे होंगे, तंत्र शायद जादू वगैरह, तो और सारी अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने वाले वो मंत्र किसमें होते हैं? अथर्ववेद में होते हैं, ठीक है। ये चीज अपन को याद करनी है, क्योंकि ओटी में आती है ऐसे, इसमें से बहुत आती है, मतलब वन वर्ड टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये अंदर से ही आते हैं। अब अपन ने इधर क्या पढ़ा कि वेदों को इसमें विभक्त किया, ठीक है। ये अपना कोई ये सब चीजें क्या सब फेल्ड हैं, तो अभी कोई नहीं पूछेगा। अब अपन पढ़ते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं? जो अलग अलग तरीके से इनको विभक्त किया गया अलग चीजों में, तो उपनिषद ही रहे जो मतलब आगे भी चलते रहे, तो अपन उपनिषदों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो परा परा विद्या प्रदर्शकम प्रदर्शकम साहित्यम उपनिषद उपनिषद सा उपलभ्यते। परा विद्या प्रदर्शकम मतलब विद्या के प्रदर्शक, परा मतलब कि ब्रह्म, जो विद्या है, ब्रह्म विद्या है, उसके प्रदर्शक अपन को बताने वाला साहित्य कौन सा है? उपनिषद, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद में ये उपलब्ध है, कौन सा साहित्य उपलब्ध है? जो अपन को मेन ब्रह्म विद्या है, परम यानी श्रेष्ठ विद्या है, उसका प्रदर्शक है। एता, एक सेकंड रुकना है, 1 मिनट। तो क्या, ठीक है, अब आगे उन्होंने बोला एता एव वेद सारभूत सिद्धांत पथ प्रदर्शका भवन्ति
एता एव वेद सारभूत सिद्धांत पथ प्रदर्शका बनते। अभी आप ये बोल रहे हैं कि जो वेदों का जो मूल सार है, ठीक है, और जो सिद्धांत है, पथ प्रदर्शक है, जो मतलब वेद में जो मेन अपन को रास्ता अच्छी राह बताने वाली चीजें हैं, जो उसका सार है, वो इसमें मिलेगा। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं नीचे, उपनिषदा अष्टाधिक शतम इति मुक्ति को उपनिषदा बनते, कि बोल रहे हैं उपनिषद अष्टाधिक मतलब अष्टाधिक शतम मतलब 100 से 8 जाना 108। ठीक है, उपनिषद 108 है। और इति मुक्ति उपनिषद, और इन्हीं को मुक्ति उपनिषद भी कहा जाता है, मुक्ति को उपनिषद, मुक्ति को उपनिषद। शंकराचार्य के अनुसार क्या है, शंकराचार्य के अनुसार ईश केन कंठ प्रश्न मुंड मांडू के तितरा एतेरियम च छांदोग्यम बृहदारण्यम 10, क्या उन्होंने 10 उपनिषदों के नाम लिखे हैं, ईश केन कट प्रश्न मुंडक मांडू। और जो मांडू के तितरा है ना, इसमें दो के नाम है, एक तो मांडू का, दूसरा तैती तितरा। ठीक है। एतेरियम, एतेरियम भी एक वही है उपनिषद, और एक छांदोग्यम और एक बृहदारण्यम। ठीक है। ये क्या है, 10 उपनिषदों के नाम है, ये अपन को याद करने की शायद नहीं है जरूरत। आगे पढ़ते हैं उपवेद। अब वेदों के उपवेद बना दिए, चतुर्णाम वेदानाम चत्वारा उपवेद संधि, 4 वेदों के 4 उपवेद, मतलब हर वेद का एक उपवेद। ठीक है। इसमें याद करने का है मेन चीज, हिंदी समझ ली और फिर याद कर लो। ठीक है, क्योंकि आते हैं इसमें से क्वेश्चन। अपन सोचा कि नहीं, अगर याद है, ये फालतू पढ़ रहे हैं तो ये फालतू नहीं है। अपन से पूछा जा सकता है कि कितने उपवेद हैं, इस वेद का उपवेद का नाम क्या है, या साम वेद में क्या मंत्र है, तो साम वेद अपन लिखेंगे कि जो गीत के रूप में मंत्र होते हैं वो है उसमें, गीत रूपेण मंत्रा। अब पढ़ते हैं वेदांगानी। ठीक है, सॉरी उपवेद। तो उपवेद क्या है, 4 वेदों के एक एक उपवेद है, चारों के। अब बोला उन्हें ऋग्वेद का आयुर्वेद, तो ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद है। यजुर्वेद के उपवेद का नाम धनुर्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्व वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का अर्थवेद, या इसको अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है। और ये भी याद करने वाली चीज है कि ऋग्वेद का आयुर्वेद, तो आयुर्वेद तो अपन सुना तो था, अपन जानते हैं कि आयुर्वेद क्या है, लेकिन ये किस किस वेद से आया गया, ऋग्वेद का उपवेद है, ये ऋग्वेद का एक उपवेद है। यजुर्वेद धनुर्वेद का है। ठीक है, यजुर्वेद धनुर्वेद का, दोनों में रा आ रहा है, अपन इससे समझ सकते हैं। जैसे यजुर्वेद में यजुर रा आ रहा है, और धनुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद धनुर्वेद। अब इधर ये सामवेद का गंधर्व वेद, ये भी याद हो जाएगा, गंधर्व वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का अर्थवेद, इसमें कोई याद करने की चीज ही नहीं है। आगे पढ़ते हैं वेदांगानी। अब जी वेदांगानी या कोई चीज है, अब ये क्या है, तो वेदार भाव बोध शौक आर्यर्थम वेदांगानी संकल्प तानी। देखिए क्या है कि वेदों का जो भाव है, जो बोध, भाव बोध, अ, भाव बोध सा अज्ञार्थम। देखिए अर्थ, इसमें एक अर्थ भी छुपा हुआ है। तो वेदों का जो भाव है, मेन मेन भाव है। देखिए वेद की इतनी कठिन भाषा थी, पहली बात तो ना वो हिंदी में थे ना संस्कृत में थे, ओरिजिनली वेद लिखे गए थे वो प्रकृति भाषा में, एक प्रकृति भाषा थी। अब आप में से कोई बोले संस्कृत में लिखे गए थे, संस्कृत में लिखे गए थे, तो वो संस्कृत और ही खतरनाक थी। तो संस्कृत के बाद जो प्राकृतिक भाषा में किए, तो प्राकृतिक भी कोई को समझ में नहीं आती थी, मतलब अब नहीं आती थी। अगर लास्ट के अपन 200-400 साल देखें तो कोई को वो भाषा समझ में नहीं आएगी। जो 1700 से जो आदमी आया उसको कुछ समझ में नहीं आएगा वो। इसलिए क्या वेदांगानी बनाए गए, इनमें क्या किया गया गया कि उनका अर्थ लिखा गया, जो भावार्थ था। क्या लिखा गया, भावार्थ। अपन को कभी कोई श्लोक समझ में नहीं आता, लेकिन उसका भावार्थ समझ में आ जाता है। तो क्या वेदों का भावार्थ लिखा गया, जो उनसे बोध था, उनका जो अर्थ था। वेदांगानी संकल्पितानी, तो वेदों में क्या किया, संकल्पित किया गया, लाए गए। उन्होंने क्या लाया वेदांगानी में, उसका जो मूल भाव अर्थ था वो लाए। तानी षड उच्यन्ते, क्या तानी षड मतलब ये कहा जाता है कि वो कितने हैं, 6 षड। शिक्षा कल्पम निरुक्तम छंदा ज्योतिषम व्याकरणम इति, ये 6 नाम है अपने वेदांगानी के। कितने, 6 शिक्षा। देखिए अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ऊपर अपन से बोल रहे थे सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। अपन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था किसकी ऋग्वेद में क्या होगा, कोई मतलब अपन लॉजिक नहीं लगा सकते, यजुर्वेद में क्या होगा पता नहीं क्या होगा। इससे अपन बिल्कुल अपन ऊपर नाम ही देख के समझ में आ रहा है कि क्या होगा, शिक्षा कल्पम निरुक्तम छंदा ज्योतिषम व्याकरणम।
एक दो नहीं आ रहे होंगे, जैसे कि कल्पम और निरुक्तम नहीं आ रहा होगा, लेकिन छंद, छंद एक तरीके से होते हैं श्लोक वगैरह, जिसने रामायण पढ़ी होगी वो छंद समझ रहा होगा, ज्योतिष समझ रहे होंगे, व्याकरण, यही ठीक है। तो अभी अपन ने पढ़ लिया ये वैदिक साहित्य, ठीक है। क्या पढ़ लिया अपन ने? वैदिक साहित्य। चार वेद थे, चार उपवेद थे उनके, हर वेद में अलग अलग चीजें थी। उपनिषद भी थे जो मतलब उनको बांटा गया, जैसे कि रामायण कांडों में बटी है, इस तरीके से वेदों को उपनिषद में बांटा गया, जो कि कितने उपनिषद थे? 10 उपनिषद अपन को बताए गए। इतना तो ध्यान रखिए कि 10 उपनिषद थे, ठीक है। उपवेद भी चारों के चार उपवेद थे। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थवेद, ठीक है। और वेदांगानी है कितने? 6 वेदांगानी, 6, जिनमें की भावार्थ लिखा गया है वेदों का। चलिए अब अपन पढ़ते हैं लौकिक साहित्यम। लौकिक साहित्यम देखिए वेद, अब आज तुम किसी से कहो कि वेद पढ़े हैं तूने, मैं वेद पढ़ रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ रहा, ठीक है। संसार में इतने प्रसिद्ध नहीं है, नहीं है। अपन जब कोई रामायण वगैरह देखते तो उसमें जरूर कोई दिख जाता है कि इन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। आज के जमाने में कोई दिख जाए, नहीं दिखेगा कि वेदों का अध्ययन। तो जो सतयुग था वहां तो क्या, वहां का लौकिक साहित्य वेद था। अगर उस टाइम की बात करें तो वहां लौकिक साहित्य वेद था, लेकिन आज के जमाने में नहीं है। तो अब क्या है, अब लौकिक साहित्य मतलब जो संसार में प्रसिद्ध है वो साहित्य, साहित्य क्या, वही की किताबें, जो काव्य वगैरह। तो अब प्रसिद्ध कौन से हैं साहित्य, वो अपन पढ़ते हैं। तो पुराण साहित्यम, पुराण साहित्यम छोड़ो, अकेला पुराण देखो, पुराण आपने सुने होंगे, एक विष्णु पुराण जो अभी आता है डी नेशनल पे, ठीक है। तो जो पुराण के बारे में पढ़ते हैं कि पुराण क्या थे, तो पुराण साहित्य हुआ, तो पुराणानि अष्टादश स्मृतानि, पुराणानि अष्टादश, पुराण कितने थे? अष्टादश, मतलब कि 18 स्मृतानि थे। तो तेषां रचितां वेद व्यासाम इति परंपरा विवेक अनुसारम, अनुसारम पुराणानि पंचबधा विभक्तानि। अब क्या बोले हैं कि तेषां रचिता, उनकी रचना किया वेद व्यास ने की, इति परंपरा विवेक च अनुसारम, और क्या, परंपरा के अनुसार और विवेक के अनुसार, जैसे कि परंपरा चली है कि हर चीज को क्या डिवाइड कर दिया ताकि उसको पढ़ने में, उसका अध्ययन करने में आसानी हो, तो विवेक के अनुसार उन्होंने अपने, और परंपरा के अनुसार पुराणों को पंचधा विभक्तानि, पांच उसमें विभाजित किया है। क्या किया है उन्होंने, देखो, सृष्ट व्युत्पत्ति वर्णम, उन्होंने एक अलग पार्ट बना दिया, उसमें क्या था? सृष्टि उत्पत्ति वर्णम, सृष्टि के उत्पन्न उत्पन्न होने का वर्णन किया गया है एक में। दूसरे में सृष्टि प्रलय की प्रक्रिया, जो सृष्टि खत्म होने की प्रक्रिया वो बताई गई है। पुराण, ध्यान रखिए, पुराण के 5 टाइप, सॉरी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पुराण को। पहले में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, दूसरी में सृष्टि के प्रलय का, प्रलय की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। वैसे पुराण कितने हैं? 18 हैं, कितने? 18। उनकी रचना किसने? वेद व्यास ने। 5 टाइप, पहले में सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्ट व्युत्पत्ति वर्णम, दूसरे में सृष्टि प्रलय प्रक्रिया, तीसरे में राज्ञा वंशावली, जो राजाओं की वंशावली है, कि राजा के जो प्रक्रिया है कि एक के बाद एक वंश आएगा फिर दूसरा वंश आएगा, तो वो उसमें, ठीक है, वो प्रक्रिया है पूरी। मनवतर दिव्य युगा नाम वर्णम, दिव्य युगों का वर्णन है चौथे पार्ट में। राजवंशा अनुचरितम, राजवंश के जो चरित है, देखिए राजवंश, राजवंश चरितम, विभिन्न जो राजवंश हुए उनका चरित है, ठीक है। चरितम, जैसे कि रामचरित मानस, तो राम जी के चरित, लेकिन इधर क्या है, राजवंश, यानी राजवंश हुए उनका चरितम। एतानी अतिरिक्त अष्टादशो पुराणानि अपि प्राप्यन्ते इति एतानि अतिरिक्त, यानी इनके अलावा भी अष्टादश यानी 18 पुराण अब भी प्राप्तानि यानी होते हैं, हमें, हमारे पास है, प्राप्त है, ठीक है। तो अपन को पुराण के समझ में आया कि वैसे वो 18 होते हैं, लेकिन उनकी रचना वेद व्यास ने की, और उन्होंने जो प्रक्रिया चलती थी, जो विवेक था, जो परंपरा थी, उसके अनुसार उन्होंने उनको भी 5 पार्ट में विभक्त कर दिया। पहले में उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, दूसरे में उन्होंने सृष्टि के प्रलय के बारे में, तीसरे में उन्होंने राजाओं की वंश बली, जो वंश प्रक्रिया है। देखिए अब अपन जानते हैं, अपन कोई भी, कई अपन ने राजवंश पढ़े हैं पुराने, अपन ने, पता है अपन को कि वो राजा हुआ, वो राजा हुआ, फिर उनका बेटा राजा बनता था। तो ये आप समझ लीजिए कि जो ये प्रक्रिया है इन्होंने यहीं से ली है, राज्ञाम वंशावली से को फॉलो किया है अपने जो पुराने टाइम में,
और राज्ञा वंशावली को फॉलो करके उन्होंने वही प्रक्रिया अपनाई और अपने बेटे को राजा बनाते गए। मतलब इसके बारे में, इसमें राज्ञा वंशावली में एक राज्य को चलाने की, एक राजा क्या होगा पूरा मतलब नियम होगा। जैसे आज अपना देश चल रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन के सहारे चल रहा है, इस प्रकार से ये होगा कि राजा का जो मोनार्ची होती थी, मोनार्ची, तो उसकी जो, उसका एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये राज्ञाम वंशावली। ठीक है। अब क्या मनवंतरम दिव्य युगानाम वर्णन, दिव्य युगों का वर्णन किया गया है। मनवंतर मतलब एक के बाद जो एक दिव्य युग आते गए उनका वर्णन है। तो और उसमें राजवंश चरितम, अनेक राजवंश हुए, उनका वर्णन किया गया चरितम। एतानी, और इनके अलावा अष्टादश पुराणानी अभी प्राप्तानी, उनके अलावा 18 पुराण और भी हैं। ठीक है। अब नीचे पढ़ते हैं, संस्कृति स्मृति ग्रंथा वैभव वर्तन्ते। अब एक नई चीज है स्मृति ग्रंथ, ये क्या पुराणी है, क्या है पुराण, स्मृति ग्रंथ है। इसके क्या वैभव वर्तन्ते, स्मृति ग्रंथ ले कैसे हैं, बहुत, संस्कृत में बहुत स्मृति ग्रंथ वर्तन्ते यानी है। स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ में क्या है, भारतीय नाम अस्माकम आचार विचार अति विस्तृतम निरूपणम विद्यते। जो स्मृति ग्रंथ है उनमें भारतीय यानी हमारी भारतीयों के जो आचार विचार हैं अति विस्तृत मतलब बहुत ही विस्तृत में, निरूपणम विद्यते बहुत ही विस्तृत रूप में विद्यत हैं, विद्यमान है। ठीक है। स्मृतिषु भारतस्य धार्मिक सामाजिक राजनीतिक दर्शनम अपि लभ्यते। जो स्मृति होती हैं, स्मृति होती हैं, उन्होंने बोला स्मृति संस्कृत में बहुत सारे क्या है स्मृति ग्रंथ हैं। ठीक है। और स्मृति ग्रंथ में हमारे भारतीयों के जो आचार विचार हैं वो विस्तृत रूप में क्या है उसमें विद्यमान है। और उन्होंने क्या बोला कि स्मृतिषु भारत, और जो स्मृति होती है उनमें भारत की धार्मिक धार्मिक समझ रहे होंगे, सामाजिक राजनीतिक दर्शन भी लभ्यते यानी पाए जाती हैं। दर्शन से अर्थ है वही उसके बारे में जानकारी पूरी। मनुस्मृति याज्ञवल्क्य बलकस्य मृत्यादयः अष्टादश स्मृति ग्रंथाः प्रसिद्धाः सन्ति। अब बोला मनुस्मृति याज्ञवल्क्य मृत्यादयः अष्टादश स्मृति ग्रंथा प्रसिद्धा भवन्ति। मतलब ये आदि इन्होंने दो तीन के नाम लिख दिए, जैसे कि मनुस्मृति याज्ञवल्क्य और स्मृत याज्ञवल्क्य आदि क्या है, ये क्या है 18 स्मृति ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। मतलब जो मेन प्रसिद्ध 18 स्मृति ग्रंथ है उनमें से उन्होंने दो के नाम दिए, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य। मनुस्मृति के बारे में शायद आप में किसी सुना हुआ, ये आजकल न्यूज में चल रहा है। वैसे न्यूज में क्या जी, अभी केबीसी में पूछा गया है कल, कोई देखता हुआ केबीसी तो उसने सुना हुआ, पूछा गया था कि कितना, कोई दिसंबर 1925 शायद, अंबेडकर थे जो बी आर अम्बेडकर, और उनके पेज नंबर संस्कृत साहित्य निकाल ले, केशव की गाइड होगी तो सबसे पहले ही दिया होगा, कमल की में पता नहीं है। तो मैं जो बता रहा था कि जो बी आर अम्बेडकर थे ना, उन्होंने जो मनुस्मृति जो अपना स्मृति ग्रंथ है उनकी कॉपियां फाड़ी थी। जो ग्रंथ था इनने और इनके जो भी फॉलोअर्स थे पूरा नेशन वाइड एकत्रित होकर अलग अलग जगह इन्होंने क्या पूरा ओपनली वो इसकी जो फाड़े थे, जो मनुस्मृति स्मृति जो ग्रंथ था उस ग्रंथ को फाड़ा था। मतलब इसमें कुछ ऐसा होगा जो इनको ज्यादा ही बुरा लग गया। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने फाड़ा था। ये पूछा गया था केबीसी में कि किसने फाड़ा था, किसके फॉलोअर्स ने फाड़ा था। चौराहों चौराहों पर खड़े हो गए। अब नीचे पढ़ते हैं अपन ने पढ़ लिए क्या, पुराण पढ़ लिए, और इसमें क्या स्मृति ग्रंथ थे, जो स्मृति ग्रंथ भारतीयों के आचार विचार के बारे में। तो ये अपन से पूछ सकते हैं कि हमारे भारतीयों के आचार विचार के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी किसमें है, तो क्या अपन को लिखना है स्मृति ग्रंथों में। ठीक है। स्मृति ग्रंथों में अपने जो आचार विचार है उनकी विस्तृत जानकारी, अपनी धार्मिक सामाजिक राजनीतिक सब दर्शन है उसमें। ठीक है। और कोई एग्जाम्पल पूछ लिया तो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य। ये क्वेश्चन पक्के में ऐसे क्वेश्चन है अपने में कि स्मृति ग्रंथ क्या है, पुराण क्या है, ठीक है, वेदांगानी क्या है, उपवेद क्या है, उनके नाम लिखो, कितने उपवेद हैं। इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे जब आप पढ़ोगे आगे तो। अब अपन पढ़ते हैं क्या, महाकाव्य परंपरा। पहले अपन ने पढ़ा क्या, वेद साहित्य, दूसरा अपन ने पढ़ा लौकिक साहित्य। अब अपन पढ़ेंगे महाकाव्य की परंपरा।
महाकाव्य में क्या रहा कि महाकाव्य संध्या प्रभात यात्रा श्रृंगारादीनां चित्रणम अपेक्षित। अ, महाकाव्य में किसका चित्रण अपेक्षित है, किसका चित्रण पाया जाता है, संध्या प्रभात मतलब संध्या मतलब शाम, प्रभात मतलब सुबह, यात्राओं का, और श्रृंगार दीनाम, श्रृंगार, श्रृंगार आप लोग समझ रहे होंगे वो जो श्रृंगार होता है, ठीक है, इनका वर्णन होता है। सर्गांते सर्गादौ च छंदा परिवर्तनम अनिवार्यम। तो ये थोड़ी चीज समझ में कम आएगी आपको। तो सर्ग होता है, सर्ग होता है जैसे कि छंद श्लोक होते हैं, ऐसे ही एक सर्ग भी होता है। तो बोले सर्ग अंत यानी सर्ग के अंत में, और सर्ग आदौ सर्ग के पहले, सर्ग अंते और सर्ग के आगे छंदा परिवर्तन अनिवार्य, छंद का परिवर्तन होना अनिवार्य है। जो महाकाव्य अगर आप कोई बना रहे हैं, ये साहित्य की चीजें है जो अपन को बिल्कुल इनका मतलब फील नहीं आएगा, अच्छे से अपन को क्लियर नहीं होंगे कि क्या बोल रहे हैं। अभी अपन को कोई अपनी चीज पढ़ाने लगे सिंपल तो अपन समझ जाएंगे, लेकिन अब अपन में से कोई ना तो साहित्य लिखता है ना किसी ने साहित्य की स्टडी की है। रामायण भी एक साहित्य है, रामायण अगर कोई ने पढ़ा है तो अपन को बहुत हेल्प हो जाएगी। गीता पढ़ी है तो बहुत हेल्प हो जाएगी। तो सर्ग आप में से किसी को शायद पता भी हो। तो सर्ग के अंत में और सर्ग के शुरू में क्या छंद का परिवर्तन अनिवार्य है जब भी आप महाकाव्य लिख रहे हैं, ठीक है। न्यून न्यूनांति न्यूम अष्टादशा सर्गा भवेयु, और दूसरी बात कम से कम न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम से कम अष्टादश यानी 18 सर्ग भवेयु, 18 सर्ग होने चाहिए, ठीक है। प्रमुखा अंगिरसा समाविष्टेव का नायका पुराण इतिहास प्रसिद्धा भवेत्, कथा वस्तु इतिहास पुराण दिशु उपलभ्यमानं सन प्रसिद्धं च भवेदिति नियमः। बोले प्रमुख अंगिरस समाविष्टम नायिका पुराणित, पुराणित देखिए ये बहुत सिंपल, ये अपन को समझ में आ जाएगी। महाकाव्य क्या है, महाकाव्य में रात सुबह यात्रा श्रृंगार आदि का सबका चित्रण मिलता है। एक तरीके से कहानी है, जो अपन आज की कहानियां होती है ना उनसे अपन इसको थोड़ा रिलेट कर सकते हैं महाकाव्य को, कि महाकाव्य रामायण और जो महाभारत है यही सब महाकाव्य हैं। तो ये अपन को समझ में आ जाएगा। तो बोला महाकाव्य में ये सब चीजें होती हैं, और महाकाव्य में जो सर्ग होते हैं, अब सर्ग ही बस थोड़ी क्लियर नहीं है, सर्ग के अंत में और सर्ग के शुरू में जो छंद होते हैं उनमें परिवर्तन होना अनिवार्य है, और कम से कम उसमें 18 सर्ग होने चाहिए। और प्रमुख अंगिरसः समाविष्टिका नायिका, और जो प्रमुख अंगिरस नायक होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, जो मेन जो नायक होता है, पुराणित ऐतिहासिक प्रसिद्ध वो क्या होना चाहिए। चलिए, तो क्या महाकाव्य में क्या, महाकाव्य हमारे संध्या प्रभात यात्रा और श्रृंगार ये सब का चित्रण होता है। सर्ग के अंत में, सर्ग की शुरुआत में छंद में परिवर्तन होना चाहिए, कम से कम 18 सर्ग होने चाहिए। और जो प्रमुख नायक है, प्रमुख अंगिरसा समाविष्ट का, जो अपने अपन जो नायक उसमें समाविष्ट अपन लाए हैं, उसमें क्या पुराण अपने इतिहास से होना चाहिए। मान लो राम जी को ले लिया, आज के जमाने में अपन बोले तो शिवाजी को ले लिया, महाराणा प्रताप को ले लिया, तो यही बोल रहा है वो। और कथा वस्तु इतिहास पुराण देशु उपलभ्यमान सन प्रसिद्धम च भवेदिति नियम, और एक क्या दूसरा नियम क्या है कि जो कथा वस्तु होनी चाहिए उसकी, वो इतिहास और पुराण से होनी चाहिए, ठीक है। उपलभ्यमान इतिहास और पुराण से ली हुई होनी चाहिए, सन प्रसिद्ध होनी चाहिए, भवेदी भी नियम, और ये उसका नियम है कि वो प्रसिद्ध किसी प्रसिद्ध कोई उसकी कथा वस्तु जो प्रसिद्ध इतिहास से ली गई हो, ठीक है, किसी पुराण से ली गई हो। रामायणम रघुवंशम कुमार संभवम भट्टिकाव्यम किरातार्जुनीयम शिशुपालवधम नैषधीय चरितम इत्यादि प्रसिद्धानि महाकाव्यानि सन्ति, और ये क्या हमारे प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण रघुवंशम, रघुवंशम किसने देखा, कमेंट करना जल्दी, कौन कौन है क्लास में, नहीं पता हो तो ना लिखो। यस निखिल स्नेहा, किसने लिखा रघुवंश और कुमार संभवम, बताओ भाई। कब से कट रही है भाई साहब। अच्छा तो ठीक, 10-15 सेकंड से, मुझे लगा कब से कट रही है, तुम बोल नहीं रहे। चलो अब जी बताओ जल्दी,
रघुवंश और कुमार संभवम किसने लिखे हैं? नहीं पता क्या? मैसेज करो जल्दी, नहीं पता हो तो ना लिख दो यार जल्दी। हम्म। हम्म। तो बस तू इतनी देर में बोल पा रहा है ऐसे? इतनी देर में जा रही है क्या आवाज? इतना लैग है क्या? इतना लैग? कम से कम 10 5 6 सेकंड हुए होंगे। चलो। एक सेकंड। अब अपन पढ़ते हैं रामायण के बारे में। अपन रामायण और महाभारत बस यही पढ़ेंगे आज दोनों, ठीक है? फिर कभी परिचय बाद में पढ़ेंगे, एक बार इसका रिवीजन भी कर लेंगे जल्दी से जो आज पढ़ा है। अब रामायण। रामायण क्या महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, अपन को पता है। आदि काव्यम रामायणम लोक विश्रुतम, और जो आदि काव्य रामायण है हमारा वो लोक विश्रुतम यानी पूरे संसार में विश्रुतम प्रसिद्ध है। रामायणे काव्ये वाल्मीकिना ब्राह्मणा प्रेरणा रामचरितम विरचितम। ये जिसने रामायण देखी उसको पता होगा, ब्रह्मा जी आए थे वाल्मीकि जी के पास और उनसे रामायण लिखने का बोला था, तो बोला रामायण काव्य को वाल्मीकि जी ने ब्रह्मणा प्रेरणा यानी ब्रह्मा जी की प्रेरणा से रामचरित लिखा, विरचितम बनाया। रामायणी कथा सप्त कांडेषु चतुर्विंशति सहस्त्र श्लोक युक्ता उपलभ्यते। बोल रहे हैं रामायण जो कथा है उसमें 7 कांड, सप्त कांडेषु चतुर्विंशति यानी 24,000 सहस्त्र यानी हजार श्लोक हैं उपलभ्यते। अत्र आदि कवि ना, यहाँ क्या? आदि कवि मरवा आदि कवि ने, आदि कवि मतलब वाल्मीकि जी ने, आदि कवि वाल्मीकि जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामस्य आदर्श पुरुषोत्तम मातृ पितृ देवातिथि प्रजा पुत्र भातृप्रेम व्यवहाराम उचितम वर्णम कृतम। इसमें क्या किया गया है? महाकवि ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आदर्श पुरुषोत्तम की, पुरुषत्व की, ठीक है, आदर्श जो पुरुषत्व है उनका, और उन्होंने जो माता पिता अपने देवों की, प्रजा की, पुत्र की, भाई का जो व्यवहार, उचित व्यवहार था उनका, अपन को पता है उनका, मतलब इतना सुपीरियर जो शायद आज क्या कभी, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम सीधी बात। तो उनका जो व्यवहार था सबके प्रति, जो भी आइडल है अपने लिए, उसका वर्णन उन्होंने किया है। रामायण से रचना काला प्राय ईसवी पूर्व 600 वर्षतः पूर्व मिति विदुषाम मतम। देखिए रामायण का जो रचना काल है वो जाना था प्राय 600 ईस्वी पूर्व से पहले, 600 ईस्वी पूर्व वर्ष था उससे पहले की माना जाता है, सब विद्वानों का मत है, ठीक है। 600 ईस्वी पूर्व रामायण का अपन बोलेंगे कि उसकी रचना की गई है, फिक्स डेट नहीं पता। दूसरी एक बात बता दूं आपको, जो कुरान लिखी गई है उसकी डेट पता है, वो 1000 ईस्वी पूर्व में लिखी गई है, लिखने वाले मोहम्मद साहब। हाँ। क्या? हाँ वही तो मैं बता रहा। अब नहीं, मिटाए नहीं है। अब तुम कहोगे 600 ईस्वी पूर्व की पता नहीं है, तो ये पता था या कोई ने मिटा दिया? ये तो इतनी पुरानी थी कि उस टाइम पे सन भी याद नहीं रख पाई। मतलब एक तरीके से जब कोई चीज ज्यादा दूर जाती है तो अपन उसे इन्फिनिटी बोल देते हैं ना। इन्फिनिटी असलियत में कुछ होता तो है नहीं है, दूरी। वो तो हम्म। 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 वो तो उनने बिल्कुल किया तन मन धन से। ना ना केवल बड़े बड़े शहरों में, यहाँ बिल्कुल मतलब उन्हें समझ लो अपने देश की सबसे छोटी यूनिट, बोल छोटे से छोटे गांव के मंदिरों तक पहुंच गए वो। औरंगजेब ने इतना कर्रा कॉन्ट्रैक्ट को, उसका जो कनेक्शन था कि अभी मैं हमारे यहाँ कितने में कितने बड़े गांव में चले जाऊं, कोई सी मंदिर में चले जाऊं, वहां 2 4 मूर्ति जो पुरानी होंगी वो टूटी फूटी अलग ही दिख जाएंगे। कहीं सिर अलग कर दिए, कहीं हाथ अलग। हाँ। हम्म। और क्या? और क्या मुश्किल। हम्म। और मुश्किल से आर्य है अपने यहाँ। अपन मूलतः आर्य थे। आर्य से सब कुछ हुआ, ये जैन बुद्ध मुद्ध सब। हिंदू, हिंदू भी ये हिंदू शब्द आया कब से है? 400 साल से। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? महाभारत, सॉरी वो पढ़ रहे थे रामायण, ठीक है। तो रामायण आई 600 साल से पूर्व।
पूर्व का बोला है वो फिक्स नहीं पता, लेकिन इतना पहले की तब डेट भी याद नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब आ जाओ महाभारत। तो महाभारत में क्या बोला है, महाभारत वीर शांत रस युक्त महाभारतम ऐतिहासिक काव्यत्वेन विख्यातम। ऐतिहासिक काव्य के रूप में जो विख्यात है हमारा जो महाभारत, उसमें कौन कौन से रसों से युक्त है, वो वीर और शांत, वीर और शांत। ठीक है, फील आ रहा होगा आपको वीर और शांत रस उसमें कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। ये अपना ऐतिहासिक काव्य है जो कि विख्यात है। महर्षिणा कृष्ण द्वैपायनेन महाभारतस्य रचना कृता इति परंपरा। महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत की रचना की है। ठीक है, अयमेव वेद व्यासः इति श्रूयते, अयमेव वेद व्यासः इति श्रूयते, इनको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एतस्य एक चीज बताओ, वेद व्यास ने और किसकी रचना की थी, ऊपर अपन ने पढ़ा था, कमेंट करना बाद में देखूंगा। एतस्य विकासक्रम अनुसारेण जयम इति प्रथमम, भारतम इति द्वितीयम, महाभारतम इति तृतीयम, इति त्रीणि नामानि सन्ति। चलिए, महाभारत का क्या सबसे पहले नाम क्या था, एक तरीके से विकास हो गया, नए नए में उसको नाम देते गया। सबसे पहले जो नाम था उसका जयम था, उसके बाद उसको नाम दिया गया भारतम। ठीक है, पहले जयम, क्योंकि उसमें जीते थे, आखिरी में युद्ध हुआ था, युद्ध में वो जीते तो जयम बोल दिया, फिर बोला उन्होंने भारतम। उसके बाद अपन अभी तक अब क्या बोलना है लास्ट में फाइनल महाभारतम। ठीक है, उनको ये तीन नाम दिए गए, विकास हुआ एक एक तरीके से, पहले ये नाम फिर दूसरा। अब बोलना है इस लाइन को देख लीजिए, ये बोल रहा है कि अस्मिन काव्य, इस काम में लक्ष्य मतलब कि 1 लाख, लक्ष्य मतलब 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। ठीक है, और तेसाम विद्यमानन त्वाम, और इनके कारण जो ये 1 लाख श्लोक हैं, इनके विद्यमान के कारण शस्त्र सत सहस्त्री नामना एतत् प्रसिद्धम, ये 100,000 श्लोक वाली के नाम से प्रसिद्ध है। 1 लाख में 100,000 होते हैं कि नहीं, ये तो समझ रहे होंगे ना, 1 लाख 100,000 मिलता है तब 1 लाख बनता है, तो इसको 100,000 वाला बोला जाता है। ठीक है, अब बोल रहे हैं काव्य में दम, इस काव्य को 18 पर्वों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। पर्व क्रम एवं अस्ति, और जो पर्व हैं 18 वो इस प्रकार है, उनके नाम ये रहे, आदि, सभा, वन, विराड, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रममानिस, कौशल, महाप्रस्थानिक, स्वर्गारोहणा इति। ये अपने 18 नाम हो गए। अब आगे बढ़ते हैं कि काव्यस्य रचना कालस तावत ईस्वी पूर्व 400 वर्षाणी इति विदुषा मतम, और इसमें विद्वान का क्या मत है, विद्वानों का ये मत है कि इस काव्य की रचना कालस तावत मतलब इस किस समय हुई, 400 ईस्वी पूर्व में, उसकी हुई थी 600 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, और इसका महाभारत का 400 ईस्वी पूर्व से पहले माना जाता है। अत्र कौरव पांडवानां पारस्परिक संघर्षं वर्णनं कृतम्, अपि च धर्मात् अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थम पुराणेति विरत धर्म शास्त्रार्थ शास्त्र राजनीति ज्ञान विज्ञान कला शिल्प अध्यनेक विषया समाविष्टा। अत्र यानी यहाँ, इसमें कौरव और पांडवों की जो आपस में संघर्ष हुआ था उसका वर्णन किया गया है, और उसके अलावा जो धर्म अर्थ यानी धन के बारे में, काम और मोक्ष के जो पुरुषार्थ हैं, ये सब, इनको पुरुषार्थ बोला है। क्वालिटी, पुरुषार्थ मतलब होता है अच्छी क्वालिटीज। ठीक है, अच्छी या बुरी शायद, क्योंकि कुछ बुरी भी है, तो पुरुषार्थ क्वालिटीज मतलब जो पुरुषार्थ का अर्थ होता है क्वालिटीज। तो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब पुरुषार्थ के बारे में इस पुराण में वृतम, धर्म इस पुराण में है, और किसके बारे में, धर्म के बारे में, शास्त्र धर्म शास्त्र के बारे में, राजनीति के बारे में, और ज्ञान विज्ञान कला शिल्पाद अनेक विषय समाविष्ट, मतलब अनेक विषय इसमें समाविष्ट हैं। अपन देखें तो इसमें हर चीज ही आ गई। ठीक है, तो ये आज अपन ने पढ़ा, वेदों के बारे में पढ़ा, उसके बारे में वेद साहित्य पढ़ा, फिर हमने लोक साहित्य पढ़ा, लोक साहित्य में हमने सॉरी फिर हमने वो पढ़ा सॉरी हाँ, वेद साहित्य के बाद हमने पढ़ा लोक साहित्य, लोक साहित्य में पढ़ी पुराण, क्या पुराण, पुराण के बाद महाकाव्य परंपरा पढ़ी, महाकाव्य परंपरा में रामायण और महाभारत। ठीक है, अभी 7 मिनट्स है, और एक क्विक रिवीजन अपन करेंगे। चलिए,
तो सबसे पहले तो वेद अपने क्या बिल्कुल धर्मों के मूल है, ठीक है। और वेदों का ऐसा मनु ने कहा है, ये अपना अपन को दे सकते हैं इतना सेंटेंस, वेदो अखिलो धर्म मूलम इति का इति कस्य वचनम, ठीक है। तो मनुर्वचनम, वेदों से हमें सब जानकारी मिलती है, हर ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है, जो धर्म है ये सब पुरुषार्थ है इनके बारे में हमें इनसे जानकारी मिलती है। और पहले वेद एक ही होते थे, ठीक है। और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इन चार वेदों में किसने, व्यास जी ने इनको विभाजित किया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में अपनी स्तुति के मंत्र हैं, यजुर्वेद में देवों की पूजा के मंत्र हैं, और सामवेद में गीत के रूप में बनते हैं, अथर्ववेद में जो विज्ञान तंत्र के बारे में और लौकिक इच्छाओं को प्रदान करने वाले जो मंत्र हैं वो अथर्ववेद में है। देखिए मुझे याद हो चुकी है ये, और आशा करता हूँ कि आपको भी याद हो गए होंगे। वेद की नीचे लिखा है, वेदों को कई रूपों से विभाजित किया गया, जैसे किसी ने उपनिषद उपनिषद के रूप में बांट दिया, किसी ने संहिता ब्राह्मण अरण्य, ठीक है। वेदों की पहले बहुत शाखाएं होती थी। ये कोई इसका कोई ज्यादा मूल नहीं है, क्योंकि ये पहले होता था और अब कुछ नहीं, अपन से बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कोई भी। आप इनमें से ये याद मत करना कि सामवेद पहले 1000 होते थे। अब आ जाइए नीचे, उपनिषद। उपनिषद के उन्होंने अपन से बोला कि उपनिषद बहुत विद्या के प्रदर्शक थे, विद्या के प्रदर्शक साहित्य हैं, मतलब वो साहित्य है जो कि विद्या का प्रदर्शक है, श्रेष्ठ विद्या का प्रदर्शक है। उसमें जो वेद का सार है वो इसमें है। और जी कितने हैं, 18 हैं। ये 10 के उन्होंने अपन को नाम दिए हैं, ये स्केन कठ प्रश्न मुंड मांड्यू की तैतरी एतेरियम और छांदोग्य वृहदारण्य। अपन को याद करना है कि वेद 18 थे, ठीक है। और ये इसका सार है, वेदों का सार ही वेद है। कोई अपन को ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि वेद का सार क्या है, वेद का परम विद्या प्रदर्शक, ऐसे पूछ सकते हैं कि परा विद्या प्रदर्शक साहित्य कौन सा है, तो उपनिषद है। और वेदों का सार किसमें है, पथ प्रदर्शक सार, वेद सार, तो क्या उपनिषद। उपवेद हैं, 4 वेदों के 4 उपवेद हैं। सबसे पहले ऋग्वेद का है आयुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्व वेद, अथर्ववेद का है अर्थवेद, ठीक है, या उसको अर्थशास्त्र बोला। और अपन ने उसके बाद पढ़ा वेदांगानी। वेदांगानी मैंने बताया था कि जैसे कि वेद का अध्ययन नहीं कर पाते थे, उनकी बहुत ही जो कठिन थे, भाषा कठिन थी, लिखना कठिन था, क्योंकि पहले चीजें उतनी सरल नहीं होती थी। पहले लोग, अब अपन देखते जा रहे हैं। अब आज आप फिजिक्स पढ़ लो, आईआईटी की फिजिक्स पढ़ लो, कोई टीचर होता पढ़ाने वाला, वो उसको भी इतने सिंपल तरीके से पढ़ा देता है, इतने सिंपल कि अपन को आ जाती है। और यही फिजिक्स आज अपन 10 साल पहले जो पढ़ाते होंगे ना टीचर्स, वो इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ाते होंगे कि जो आज अपन को मतलब उन्होंने कुछ समझाया 70% समझ में आ रहा है, तो उस टाइम पे मुश्किल से 10% बच्चों को समझ में आता होगा जो वो पढ़ाते होंगे उसमें से। तो ये चीज की गया कि वेद को पहले इतना कठिन तरीके से पढ़ना पड़ता था, उन्होंने वेदांगानी बना दिए, ठीक है। वेदांगानी बनाए गए जिन्होंने जिनमें क्या उनका अर्थ था, भावार्थ भाव बोध लिखा गया, ठीक है। और वो कितने थे, 6 वेदांगानी 6 थे, उपनिषद 18 थे, उपवेद 4 हैं, वेदांगानी 6 हैं। उसके बाद हमने पढ़ा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में हमने पढ़ा पुराण। क्या पढ़े, पुराण, ठीक है। क्या पढ़े, पुराण। पुराण कितने थे, 18 थे। उनको 5 भागों में बांटा गया। पहले में क्या किया, सृष्टि की उत्पत्ति, दूसरे में सृष्टि की प्रलय की प्रक्रिया, उसके बाद जो राजा की जो वंश प्रक्रिया है उसके बारे में, फिर दिव्य युगों का वर्णन, एक के बाद जो मनवतर, एक के बाद एक जो युग है उनका वर्णन, फिर राजवंश चरित, जो राजवंश उनका चरित कैसा, ठीक है, चरित। उसके बाद जी ने बोला कि 18 पुराण थे। पुराण भी कितने थे, 18 थे। और अपने जो उपनिषद थे वो भी 18 थे। अब उन्होंने क्या है, संस्कृति स्मृति ग्रंथा वैभव वर्तन्ते, बहुत सारे, फिर उन्होंने किसके बारे में बताया, स्मृति। स्मृति ग्रंथ एक इम्पोर्टेंट है, इसमें भारतीय अपने आचार विचार बताए गए हैं, बढ़िया बिल्कुल डिटेल में, अति विस्तृतम बताए गए हैं। इसमें भारत के धार्मिक सामाजिक राजनीतिक दर्शन बताया गया है। 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य, ठीक है।
और टोटल 18 प्रसिद्ध हैं। स्मृति ग्रंथ भी 18 प्रसिद्ध हैं, उपनिषद भी 18 हैं, पुराण भी 18 हैं और स्मृति ग्रंथ भी 18 हैं। उसके बाद अपन ने पढ़े महाकाव्य। महाकाव्य में अपने दो पढ़े, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना 600 ईस्वी से पूर्व, महाभारत की रचना 400 ईस्वी से पूर्व। महाकाव्य के इन्होंने इधर एग्जाम्पल दिए थे, जो रामायण दिया, रामायण महाभारत हमको पता है कोई, और रघुवंश और कुमार संभव, मान लो तीन एग्जाम्पल पूछ लिए किसके, महाकाव्य के। तो हम बोल देंगे आप ये याद कर लीजिए, रघुवंशम और कुमार संभवम, और महाभारत रामायण हमको याद है ही। शिशुपाल वध, शिशुपाल वध कौन था शिशुपाल? गया, यस। निखिल है। शिशुपाल पता है तुम में से? निखिल को पता होगा वैसे। हम्म। कृष्ण जी ने वध किया था, उसके 4 हाथ के साथ पैदा हुआ था वो। फिर कृष्ण जी ने उसको चक्र से काटा था, कृष्ण जी को 100 गालियां दी थी उसने। चलो, अब क्या, रामायणम में ऐसी वाल्मीकि विचित्रम आदि काव्य, रामायणम लोग, और क्या, अब रामायण के बारे में अपन ने पढ़ा था कि रामायण पूरी विश्व में प्रसिद्ध है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, और ब्रह्मा जी ने उनको प्रेरणा दी रामचरितमानस लिखने की। इसमें 60 कांड होते हैं और इसमें 24,000 श्लोक हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है बहुत, कि उसमें 7 कांड है। सप्त कंडेषु चतुर्विंशति सहस्त्र श्लोक युक्ता, सहस्त्र श्लोक युक्ता, चतुर्विंशति सहस्त्र लोक श्लोक, यानी कि 24,000 श्लोकों से युक्त है, और 7 कांड है। आदि कवि ने इसमें किसके बारे में बताया गया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जो आदर्श पुरुषत्व था उनका, कि वो अपने माता पिता, देव की, प्रजा की, पुत्र भाइयों का जो उनका व्यवहार था, उसके बारे में वर्णन है। जिसकी 600 पूर्व ईस्वी पूर्व से इसका वर्णन है, ऐसा माना जाता है। अब महाभारत का पढ़ा था कि महाभारत में 2 रस मिलते हैं अपन को, वीर और शांत रस। ठीक है, वीर रस में अगर आप बोलेंगे तो वीर रस की कैरेक्टर भीम जी, दुर्योधन, दुशासन, ये इनमें वीर रस था। जब उनका वर्णन किया गया तो वीर रस का ही यूज किया गया होगा। और भी वीर थे, मतलब मोस्टली वीर ही थे वो तो सारे। और शांत रस में आप देख लो तो जो भीष्म पितामह, एक सबसे ज्यादा जो शांत रस के थे, जब उनका वर्णन किया गया होगा तो शांत रस का यूज किया गया होगा। अपन ने क्या पढ़ा, पूरे इतिहास में ये काव्य विख्यात है, ये अपना काव्य जो विख्यात है, और इसको किसने लिखा, कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन, एक इनका एक और नाम क्या है, वेद व्यास। ठीक है। और महाभारत के 3 नाम हुए, सबसे पहले उसको बोला गया जयम, दूसरी बार बोला गया भारतम, ठीक है, तीसरी बार बोला गया महाभारतम। पहला पॉइंट कृष्ण द्वैपायन ने लिखा। दूसरी चीज, उनको क्या, कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास भी बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, वेद व्यास भी बोलते थे। फिर क्या बोला उन्होंने कि विकास होता गया, तो उसके 3 नाम जयम, भारतम और महाभारत। और फिर इस काव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, सत्य शास्त्री नामना, यानी 100 श्लोकों वाला। फिर इसके पर्वों में डिवाइड किया गया है, इसको 18 पर्वों में डिवाइड किया गया, पर्वों के नाम लिखे हैं। और 400 वर्ष से पूर्व, 400 ईस्वी पूर्व से पहले इसको बनाया गया था। कौरव पांडवों का जो आपस में संघर्ष हुआ उसका वर्णन है। और इसमें कई तरह का, मतलब पूरी दुनिया का, दुनिया भर का सारा ज्ञान इसमें है। धर्म, काम, मोक्ष, धर्म शास्त्र, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, कला, शिल्प, और भी अनेक विषय इसमें समाविष्ट हैं जो भी रह गए हैं। तो ये आज अपन ने पढ़ लिया। चलिए, अब अपन आगे पढ़ेंगे, कवि परिचय पढ़ेंगे, अनेक कवियों के जो भी इम्पोर्टेंट कवि हैं जो कि एमपी बोर्ड में आते हैं, उनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे और उनको भी याद करने का प्रयास करेंगे।